और इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एक बड़ी खबर हमारे सामने है। आरजेडी के बड़े नेता पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। एमएलसी सुनील सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और ये सिर्फ एमएलसी नहीं है, सुनील सिंह का तारुफ आपसे कराना जरूरी है। सुनील सिंह वो शख्स हैं जो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं। सुनील सिंह पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, सारे फंड्स पार्टी के यही संभालते हैं और इनके ठिकानों पर अब ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरजेडी के एक सांसद के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में जबरदस्त हलचल है। आरजेडी के बड़े नेता और विधान पार्षद सुनील सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुनील सिंह पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। आरजेडी के जो पार्टी फंड्स हैं वो संभालने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर और इनके ठिकानों पर, इनके घर पर छापे शुरू हो गए हैं। ईडी के प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई को इस वक्त दिया जा रहा है अंजाम। और ये जो अपार्टमेंट हम आपको दिखा रहे हैं ये सुनील सिंह का अपार्टमेंट है। यहीं सुनील सिंह रहते हैं और यहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी शुरू हो चुकी है। आरजेडी के एक सांसद के घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। तो बहुमत परीक्षण का दिन और उससे ठीक पहले ईडी का छापा। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, इन पर क्या आरोप है, क्या जानकारी मिली ईडी को जिसके चलते अब ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है? और ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से और जब मंत्रियों ने शपथ ली थी उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं और ईडी और सीबीआई का दफ्तर जो है उनके आवास के अंदर ही खोल दिया जाए। उसके बाद शक्ति सिंह यादव जो प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार या फिर उनके बेहद करीबी लोगों के ऊपर ईडी या फिर सीबीआई की छापेमारी हो सकती है। और आज बहुमत परीक्षण है और बहुमत परीक्षण 11 बजे से शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा की कार्रवाई। और उसके ठीक पहले सुनील सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन हैं और आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू प्रसाद यादव। रूपेश एक तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है और इस तस्वीर पर मैं आपसे जानकारी भी चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि जो कोषाध्यक्ष हैं आरजेडी के सुनील सिंह वो अपने अपार्टमेंट से उतरकर नीचे जमीन पर बैठ गए और एक तरह के प्रोटेस्ट की कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं ये आपको बता दें आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह अपने अपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हैं और अपने घर से उतरकर नीचे आ गए हैं और जमीन पर बैठ गए। तो एक तरह के प्रोटेस्ट की ये कोशिश हमें नजर आ रही है। रूपेश, यहाँ बिल्कुल अपने अपार्टमेंट का जो पार्किंग एरिया है वहां पर वो एक तरह से कहें कि धरने पे बैठ गए हैं कि ये उनका आरोप ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन पार्टी के कोषाध्यक्ष तो हैं ही, राबड़ी देवी इनको राखी मानती हैं, यानी ये बहन मानते हैं। और ये माना जाता है कि राजद के शासनकाल में या उसके बाद जितनी रैलियां या फिर जितने उस तरह के कार्यक्रम है हुए उन सब की जिम्मेदारी फाइनेंशियल से लेकर के और तमाम तरह की जिम्मेदारियां वो सुनील सिंह ही संभालते रहे हैं। अब बिस्कोमान में कई तरह के सहकारिता विभाग से जुड़े हुए और खाद से लेकर के कई तरह की ऐसी अनियमितताएं हैं। लेकिन किन मामलों को लेकर कभी छापेमारी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि जैसी आशंका राजद के ही लोग जता रहे थे, शक्ति सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार या उनके बेहद करीबी के आवास पे छापेमारी हो सकती है और उसी के तहत उनकी जो आशंका थी उसी के तहत, हालांकि क्या मामले हैं सुनील सिंह के ऊपर, लेकिन ये माना जा रहा था और पहले ही दिन से ये आरजेडी के चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या फिर जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी कहा था कि ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है और लिहाजा आज जो है ये कार्रवाई हो गई। और ये भी माना जा रहा है कि राजद के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और जगहों पर या तो छापेमारी कुछ देर में शुरू हो सकती है या फिर
कहीं पे छापेमारी। अच्छा और रुपेश, जगहों पे चल रही ये है। जानकारी भी मिल रही है कि आरजेडी के एक सांसद भी निशाने पर हैं, उनके घर भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है या शुरू हो सकती है थोड़ी ही देर में। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ कि आरजेडी के एक सांसद हैं, उनके आवास पे भी छापेमारी चल रही है। कुछ और जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के, यानी लालू परिवार के जो कुछ करीबी हैं और राजद से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की खबरें थोड़ी देर में आ सकती हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो खबर आई वो सुनील सिंह के आवास पर ही छापेमारी की खबर आई। और वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। और उसके बाद से सुनील सिंह भी अपने आवास में ऊपर थे, वो नीचे पहुंचे और नीचे आकर के वो एक तरह से प्रोटेस्ट की स्थिति में वो धरने पे बैठ गए हैं। और इधर बहुमत परीक्षण करना है, यानी कि सरकार नीतीश कुमार की जो सरकार बिल्कुल है, बहुमत परीक्षण का दिन है, इसलिए इस टाइमिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और रुपेश, अभी थोड़ी देर पहले शक्ति सिंह यादव के जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे उसको मेंशन करना यहां पर बहुत जरूरी है। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के सीनियर नेता हैं, एमएलए रह चुके हैं, इस वक्त पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और उन्होंने 11 घंटे पहले ट्वीट करके कहा था कि बौखलाई हुई भाजपा के सहयोगी सीबीआई, ईडी, आईटी बिहार में अति शीघ्र ही रेड की तैयारी कर रहे हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो चुका है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये रात का ट्वीट है शक्ति सिंह यादव का। और अब हम देख रहे हैं कि छापे शुरू हो गए हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह आपको इस वक्त धरने पर जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और छापेमारी शुरू हो चुकी है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीते हैं, हम लोगों का कल्याण करते हैं सहकारी टैक्स के माध्यम से। हजारों लाखों किसान को बाहर निकाल दिया गया यहाँ से, अब तो आप मिल भी नहीं सकते। अब नहीं मिलेगा तो हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे, यहाँ से कौन हटा सकता है। और जो दो अधिकारी बाहर आए एकदम सपोर्टर है, एकदम सपोर्टर है। बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। यह कोऑपरेटिव का देन है, यह सहकारिता के देन है। और कौन छापामारी कर रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी छापामारी कर रहा होगा यह जो है सो गलत कर रहा है। एक स्वच्छ आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। यह इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन होगा। यह पॉलिटिकल पार्टी से हम गांधी के धरती से आए हैं, हमारा नाम संजय सत्यार्थी हुआ। हम इसके लिए क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।